भारत जोड़ो यात्रा पर अहिल्यानगरी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कांग्रेस एवं इंटक नेता श्याम सुंदर यादव ने कहा, राहुल गांधी की यह यात्रा देश और इंसानियत के लिए काफ़ी लाभकारी होगी। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। बड़े चैनल में हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत अनुभवी इंटक के नेता एवं समाज सेवी श्याम सुंदर जी यादव जी। हम लेने जा रहे हैं इनसे खास मुलाकात। आपका स्वागत है साहब बड़े पे चैनल में। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय निकल रही है, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो पूज्य महात्मा गांधी जी का भी ज़माना देखा। मैंने महात्मा गांधी जी के साथ तो संगत नहीं की है, लेकिन वो डिस्को पार्क या जिसको अब नेहरू पार्क कहते हैं, उसमें उनकी एक सभा सुनी थी। तो मैं अपने पिताजी के साथ गया था। उस समय मेरी आयु 5 साल की थी जी। भारत जोड़ो के संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो पद यात्रा करते हैं वो पूरे देश में करते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक, हिमालय तक। वैसे पहला नाम इसमें महात्मा गांधी जी का है। दूसरा, 18 भाषाओं के जानकार विनोबा भावे का है। उन्होंने भी पूरे देश की पद यात्रा की थी। मुझे जो याद आता है वो तीसरी यात्रा की थी सुनील दत्त ने, जो फिल्मी कलाकार थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हुए और बम्बई शहरी रहे। बम्बई शहरी का पद ऐसा होता है जैसे आम शहरों में महापौर, तो बहुत बड़ा पद होता है। और जब वो इंदौर आए थे तो मैं उनसे मिला भी था। उनके पाँव में छाले पड़ गए थे और एक लाठी थी उनके हाथ में। उसके बाद में अगर किसी ने पद यात्रा की तो वो है चंद्रशेखर, जो जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में देश के प्रधानमंत्री हुए। और अब राहुल गांधी हैं जो लगातार 7 सितंबर से पैदल चल रहे हैं और महाराष्ट्र होकर के मध्य प्रदेश में भी उनका आगमन होगा। अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एक नंबर जारी किया गया है, जिस पर अगर आप मिस कॉल करते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं। इस तरह मैंने स्वयं ने और मेरे जो विचार के साथी हैं, जो गांधीयन हैं, कांग्रेस को मानते हैं, उन्होंने सब में उस पर मिस कॉल देके अपनी समर्थन व्यक्त किया है। अभी तक जो उनका कार्यक्रम था उस हिसाब से उन्हें जलगांव महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश बुरहानपुर में 25 नवंबर को आना था, किंतु ऐसा बीच में मालूम हुआ है कि उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उसमें कई बुजुर्ग भी हैं और कई की बॉडी लैंग्वेज इतनी तेज नहीं है, तो उसके लिए वो हॉल्ट भी करते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश के और विशेषकर इंदौर आने में कुछ समय बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, बीच में यह भी आया है कि जिन राज्यों के विधानसभा होंगे चुनाव, उन विधानसभा चुनाव में भी वो पार्टी का प्रचार करने जाएंगे। तो जब वो प्रचार करने जाएंगे तब भी वो यात्रा स्थगित रहेगी और जब भी वो वापस आएंगे तो फिर प्रारंभ होगी। तो इसका तात्पर्य हमारे जैसे लोगों ने ये लगाया है कि ये यहाँ आने में जो 25 नवंबर की तारीख है उसमें कुछ वृद्धि हो सकती है। बहरहाल उनके साथ जो जन समर्थन जुड़ रहा है, लोगों की भावनाएं उनके साथ, और वो जिस तरह से मिल रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, मैं उतना उचित तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मानवीय और व्यवहारिक दृष्टि से बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि एक महिला आके उनसे, बूढ़ी महिला मिली और उन्होंने गले लगाया, गले लगाने के साथ साथ उसको पानी भी पिलाया। तो ऐसा ही इनके पिताजी का था, राजीव गांधी का। जब इंदौर आए थे तो एयरपोर्ट पर हम लोग मिलने गए, तो वो यहाँ से महू पैदल गए थे। तो एसपी साहब जब सुरक्षा कर रहे थे तभी राहुल जी ने कहा था, देखिए एसपी साहब, ये मेरे कार्यकर्ता हैं,
आप पीछे हट जाइए, इनको मुझसे मिलने दीजिए। ऐसी बातों का, ऐसी चर्चाओं का वे जो राष्ट्र विरोधी ताकतें होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वे लोग इसका बेजा फ़ायदा उठाते हैं और वो फ़ायदा तिरुवरुम्बुर में देखने को मिला। तो इसलिए मैं पुराना कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूँ कि इतनी तन्मयता से मिलने के पहले जो उनके साथ सुरक्षा कर्मी हैं उनको ये चेक कर लेना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि ये जो मिलने आ रही है या आ रहा है ये कितना शुद्ध है, कितनी वातावरण वाली है, या कोई मानव बम तो नहीं है। उनके लिए खतरा अगर होता है तो पूरे देश के लिए होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश को जोड़ने के लिए रथ यात्राएं, उड़न यात्राएं या और कोई यात्राएं उतनी कारगर नहीं होती हैं। जैसे कई लोगों ने घोषणाएं की कि हम जाएंगे, लेकिन फिर वो कुछ दूर बस से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं। अगर इसी तरह की इनकी यात्रा जम्मू कश्मीर था, पूरी इसी तन्मयता के साथ, इसी लगन के साथ, इसी उत्साह के साथ, और जिस तरह उनके साथ लोग चल रहे हैं उनका उस्ताद देखते बनता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उनकी यह यात्रा न केवल भारत जोड़ो के लिए सफल होगी, बल्कि इंसानियत के लिए और इस देश के लिए और इस देश के संविधान के लिए अच्छा संदेश होगा। मुझे राजकुमार जी इतने कहना है। क्या बात। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और एक छोटा सा सवाल आपसे और कर रहे हैं कि अभी इस समय सांप्रदायिकता का माहौल भारत में बहुत अधिक है। आज की खबर है कि जो देशद्रोहियों पर कार्रवाई की गई है, तो पुलिस पर हमले भी किए गए हैं। सांप्रदायिकता के इस माहौल में आप भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, और ये भरतवंश क्यों हुआ ये भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें ना कहते हुए केवल इतना ही कहता हूँ कि ये देश सबका है। ये गैर सांप्रदायवाद से देश यहाँ तक आगे आया है, और इस तरह की जो भी गतिविधियाँ जो लोग भी चला रहे हैं, चाहे वो जिम्मेदार हो चाहे गैर जिम्मेदार हो, वो अपना देश का, समाज का और संविधान का भला नहीं कर रहे हैं। फिर चाहे वो PFI की बात हो और चाहे किसी और हिंदू मुस्लिम संगठन की बात हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना पहचाना नाम है हमारे आदरणीय श्याम सुंदर जी यादव जी का। अहिल्या नगरी से जो इनके विचार व्यक्त आप कर रहे हैं और हम इसका प्रसारण कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आप सद्भावना से रहें और दूसरों को भी सद्भावना से रहने दें। ये संदेश वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा दिया जा रहा है। धन्यवाद। भारत माता की।